आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, मैं हूँ चांदनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल चांदनी सोनी पे। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ ना एक ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ, एक ऐसी औषधि लेकर आई हूँ जिनको भी ना धात पड़ रहा है, जिसे लिकोरिया कहते हैं, वाइट डिस्चार्ज कहते हैं। तो ये मेल और फीमेल दोनों में हो जाता है ये वाइट डिस्चार्ज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को होता है, जेंट्स को नहीं होता है, ये दोनों को होता है। पहले तो ये जान लीजिए कि ये दोनों में होता है। कभी कभी जेंट्स में क्या होता है ना कि वाइट डिस्चार्ज होती है, जिसे लिकोरिया पड़ना कहते हैं। तो वो घबरा जाते हैं कि मतलब ये लिको मुझे क्या हो रहा है, मतलब ये क्या है, कहने से भी शर्माते हैं लोग। तो ये शर्म वाली बात नहीं है कि आपको लिकोरिया पड़ रहा है तो शर्म की बात है। ये जो निकलता है ना, काफ़ी हमारे कमर के लिए ना पेनफुल होता है। ये जो जो लिकोरिया निकलता है हमारे प्राइवेट पार्ट से, इसे लिकोरिया भी कहते हैं, वाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं और धात पड़ना भी कहते हैं, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। मैं आपकी फ्रेंड चांदनी आपके लिए बहुत ही अच्छी सोल्यूशन लेकर आई हूँ, जिसको करने से ना फटाफट से ये लिकोरिया पड़ना, धात पड़ना या वाइट डिस्चार्ज किसी को भी हो रहा है, मेल या फीमेल, किसी में भी ये दिक्कत हो रही है किसी को भी, तो ये मैं जो औषधि लेकर आई हूँ, इसको करने से ना फटाफट से 2 से 3 दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा और आप एकदम से स्वस्थ होने लगेंगे। इसकी वजह से क्या होता है ना, जब लिकोरिया पड़ता है तो अक्सर होता है कि हमारे कमर में दर्द होने लगती है, पैर में दर्द होता है, झंझनाहट रहती है पैरों में। इसकी वजह से ना माइग्रेन की भी दिक्कत होती है फ्रेंड। मतलब चिड़चिड़ापन होता है हमारे बॉडी से, जो निकलता है ना वो हाई प्रोटीन होता है। जो हम जिसे धात कहते हैं हम, ये निकलता है उसे हाई प्रोटीन कहते हैं। तो फ्रेंड, छोटी सी औषधि मैं बता रही हूँ, जिसको करने से ना अगर आप फॉलो करते हैं तो फटाफट से 2 से 3 दिन में ही आपका ये लिकोरिया पड़ना, जिसे कहते हैं लिकोरिया जिसको पड़ रहा है ना, वो ठीक हो जाता है। एकदम विश्वास के साथ आप करिए, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है कि आपको फ़ायदा नहीं कर रहा है ना, तो ये नुकसान भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, जिसको लिकोरिया पड़ रहा है, तो इसके लिए हमें चाहिए गदपुरना का सोर चाहिए। आप लोग सुने होंगे गदपुरना के सोर के बारे में। ये ना किसी को पीलिया भी हुआ है ना, तो गदपुरना का सोर उसमें भी फ़ायदा करता है, और किसी को धात पड़ रहा है ना तो उसमें भी फ़ायदा करता है ये। तो आपको लेना कैसे है, रात में आपको ना, जैसे अगर आपको ताज़ा मिल गया कहीं गदपुरना का सोर, तो उसको उखाड़ लीजिए जड़ के साथ। तो उसका जो जड़ होता है ना, उसको रात में आपको भिगो देना है अच्छे से। पहले उसको धुलिए, जो कि मिट्टी से निकला होता है ना, इस तरीके से हम खींचते हैं तो मिट्टी में से निकलता है वो जब। तो उसको क्या करना है ना कि अच्छे तरीके से उसे ना साफ़ करना है, धोना है, कि आपका वो जो गदपुरना का सोर है ना, उसका मिट्टी अच्छे से निकल जाना चाहिए। अगर ताज़ा मिल रहा है आपको तो मैं बता रही हूँ। फिर उसको क्या करना है आपको ना, बड़े से लोटे में आपको कम से कम 10-12 इंची गदपुरना का सोल आपको भिगो देना है, हल्का सा खलबट्टे में कूट कर, ठीक है। हल्का सा जब खलबट्टे में कूट कर भिगोएंगे ना, तो उसका जितना भी औषधीय गुण होगा ना, वो उस पानी में आ जाएगा, ठीक है। तो रात में भिगोना है और उसे अच्छे तरीके से ढक कर रख देना है। सुबह से इस तरीके से हाथों से मलते हुए आपको उसका सारा जो पल्प है ना उसी पानी में निकाल लेना। आपको पीसना नहीं है, इस तरीके से हाथों से मलते हुए आपको निकाल लेना। और जो खुज्जी होगी उसको निकाल कर फेंक देना है, और उसे खाली पेट आपको पी लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपको हरा, जैसे ताज़ा गदरपुरना का सोर नहीं मिल रहा है, तो आप सूखा भी, जहाँ आपको औषधि जहाँ मिलता होगा वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सूखा भी गदपुरना का सोर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको करना क्या है, कूट कर अच्छे से, फिर उसके बाद उसे पानी में भिगोना है, फिर छान कर मिश्री डालने का मन हो तो डालिए, नहीं तो आप इस तरीके से पी सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं मिल रहा है तो मैं आपको दूसरा उपाय बता रही हूँ। आपको ना भिंडी का शोर, अब जैसे भिंडी का सीज़न जा रहा है ना, या भिंडी का टाइम भी है ना, तो उसका जो अगर पुराना भिंडी का शोर मिल जाए ना, तो वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। आपको करना क्या क्या है कि भिंडी के जड़ को इस तरीके से उखाड़ लेना है, ठीक है। उखाड़ कर जो नीचे जड़ रहता है उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, धो लीजिए, ठीक है। फिर उसको काट कर, कूट कर रात में भिगो दीजिए। फिर सेम इसी प्रोसेस से आप उसे पी सकते हैं। उससे भी आपका लिकोरिया, जिसको भी धात पड़ना, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो उससे भी रिलीफ मिलेगा। काफ़ी इफ़ेक्टिव और पावरफुल ये मैं औषधि आपको बता रही हूँ, ख़ास करके ये लिकोरिया के लिए है। और ये ऐसा नहीं है कि बड़े जैसे जेंट्स और लेडीज़ में पाया जाता है, ये बच्चों में भी हो जाता है, ठीक है। कमजोरी जब होती है तो भी हो जाती है, ज़्यादा खट्टा खाने की वजह से भी लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड, मैंने आपको बहुत अच्छी वीडियो ये दी है, जिसको भी ये प्रॉब्लम है आप उसे ठीक कर सकते हैं इस औषधि से। अगर लंबे समय तक आपका, जैसे लिकोरिया की प्रॉब्लम अगर आपको है लंबे समय से, तो आपको ना कम से कम 20 दिन तो पीना ही पड़ेगा, 20 से 25 दिन आपको पीना ही पड़ेगा। फ़र्क आपको 2 से 3 दिन में ही लगने लगेगा कि मतलब आपको आराम हो रहा है, ठीक है।
घबराइएगा मत, आराम से इसको कीजिएगा। ये कोई इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आपको नुकसान करेगा, ठीक है। अगर किसी को शुरुआत है तो ये 4 से 5 दिन में ही आपका एकदम जड़ से ठीक कर देता है। इतनी पावरफुल मैंने औषधि आपको बताई है। तो फ्रेंड, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा और आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि मतलब किसी को वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, जिसे लिकोरिया पड़ना कहते हैं, धात पड़ना कहते हैं, तो फ्रेंड उनका भी ये ठीक हो जाए। अपने फैमिली में सगे संबंधी के साथ शेयर करिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है फ्रेंड। तो इसी औषधि के साथ फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड। अगर इससे नहीं आराम हो रहा है तो मैं आपके लिए बहुत ही जल्द और वीडियो लेकर आने वाली हूँ लिकोरिया पे, क्योंकि लिकोरिया से बहुत लोग पीड़ित हैं और कमर दर्द में इसकी वजह से जो हाई प्रोटीन निकल रहा है हम लोग का ना, इसकी वजह से काफ़ी परेशान है। तो बाय फ्रेंड।